बड़ा गर्म बोलने का तैयार हो गया। चलिए तो आज हम पढ़ते हैं A to Z शॉर्टकट की। चलिए आज हम पढ़ते हैं A to Z शॉर्टकट की, जो आपके पेपर के लिए बहुत ही लाभदायक है। सिर्फ 5 मिनट में आपको याद करने का तरीका बताएंगे। पहले हम लिख लेते हैं सभी शॉर्टकट की पे, ठीक है भाई। चलिए तो पहली शॉर्टकट की अपनी कंट्रोल प्लस के ए, कंट्रोल प्लस के ए, ये होती है आपकी ऑल सेलेक्ट के लिए। किसके लिए होगी भाई? ऑल सेलेक्ट के लिए। कंट्रोल बी, कंट्रोल बी होती भाई बोल्ड करने के लिए। कंट्रोल बी बोल्ड के लिए। कंट्रोल सी, तो भाई कंट्रोल सी होती है आपकी कॉपी करने के लिए। कंट्रोल डी, कंट्रोल डी होती है आपकी फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के लिए। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के लिए। कंट्रोल ई, कंट्रोल ई, कंट्रोल ई होती है सेंटर अलाइनमेंट के लिए। सेंटर अलाइनमेंट के लिए। कंट्रोल एफ, कंट्रोल एफ होती है फाइंड करने के लिए, किसी शब्द या अक्षर को ढूंढने के लिए। कंट्रोल जी, ये होती है आपकी गो टू के लिए। गो टू मतलब किसी पेज, फुटर, हेडर या किसी सेक्शन पर जाने के लिए। कंट्रोल एच, कंट्रोल एच होती है जो आपने फाइंड किया है उस शब्द की जगह कोई दूसरा शब्द रखने के लिए करवाते हैं हम रिप्लेस। कंट्रोल आई, कंट्रोल आई होता है भाई इटैलिक के लिए। कंट्रोल आई होता है इटैलिक के लिए, मतलब है इसका टेस्ट को तिरछा करने के लिए। टेस्ट को तिरछा करने के लिए। कंट्रोल जे, कंट्रोल जे होता है भाई जस्टिफाई अलाइनमेंट के लिए। जस्टिफाई अलाइनमेंट के लिए। कंट्रोल के हाइपर लिंक के लिए। हाइपर लिंक के लिए मतलब एक फाइल से दूसरी फाइल को जोड़ने के लिए। कंट्रोल एल, कंट्रोल एल होता है लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए। कंट्रोल एल होता है लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए। कंट्रोल एम इंक्रीज इंडेंट के लिए। इंक्रीज इंडेंट के लिए। कंट्रोल एन न्यू फाइल या डॉक्यूमेंट के लिए। न्यू फाइल या डॉक्यूमेंट के लिए। कंट्रोल ओ, ये होती है भाई ओपन के लिए, फाइल को ओपन करने के लिए। चलिए आगे बात करते हैं हम। कंट्रोल पी की जब बात करते हैं हम
तो कंट्रोल पी होता है भाई प्रिंट करने के लिए। जो आपने डॉक्यूमेंट तैयार किया है उसको प्रिंट करने के लिए होता है कंट्रोल पी। कंट्रोल पी के बाद आता है भाई कंट्रोल क्यू, जो होता है भाई इंडेंट को क्लोज करने के लिए। इंडेंट को एक साथ क्लोज करने के लिए। कंट्रोल आर, भाई कंट्रोल आर होता है राइट अलाइनमेंट के लिए। राइट अलाइनमेंट के लिए मतलब टेस्ट को राइट साइड से मिलान करने के लिए। कंट्रोल एस होता है भाई सेव करने के लिए। कंट्रोल एस होता है सेव करने के लिए। कंट्रोल टी ये होता है हेडिंग इंडेंट के लिए। कंट्रोल यू, कंट्रोल यू होता है आपका अंडरलाइन के लिए, टेस्ट के नीचे अंडरलाइन देने के लिए। कंट्रोल वी ये होता है आपका पेस्ट कराने के लिए, जो आपने कट या कॉपी किया है उस चीज को पेस्ट कराना। कंट्रोल डब्लू, कंट्रोल डब्लू होता है आपका फाइल को क्लोज करने के लिए, ना कि विंडो को, फाइल को क्लोज करने के लिए। कंट्रोल एक्स ये होता है आपका कट करने के लिए। कंट्रोल बाई, कंट्रोल बाई होता है आपका रेडो करने के लिए, एक कदम आगे जाने के लिए। कंट्रोल जे ये होता है आपका अंडो करने के लिए, टेस्ट से एक कदम पीछे आने के लिए। ये हो गए भाई आपकी A to Z शॉर्टकट की। कुछ नहीं है इनमें, सिर्फ 5 मिनट में आपको याद करना है। देखिए हम एक बार और रिवाज करवाते हैं आपको। कंट्रोल ए, कंट्रोल ए की बात करें भाई तो ए और ए किसके लिए होगी? ऑल सेलेक्ट। कंट्रोल बी और बी बोल्ड करने के लिए, मतलब है इसका गहरा करने के लिए। कंट्रोल सी तो भाई इसके लिए भी सी है, सेम टू सेम कॉपी के लिए। कंट्रोल डी फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के लिए होती है, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के लिए। कंट्रोल ई, कंट्रोल ई वही होती है आपकी सेंटर से मिलान करने के लिए अलाइनमेंट को। कंट्रोल एफ ये होती है फाइंड, मतलब किसी शब्द या अक्षर को ढूंढने के लिए। कंट्रोल जी, कंट्रोल जी होती भाई गो टू के लिए, किसी पेज, सेक्शन या हेडर फुटर पर जाने के लिए। कंट्रोल एच, कंट्रोल एच होती है जो आपने शब्द ढूंढा है या अक्षर ढूंढा है उस जगह रिप्लेस, मतलब उस शब्द को किसी दूसरे शब्द को रखना उसके स्थान पर। कंट्रोल आई, कंट्रोल आई होती भैया टेस्ट को इटैलिक करने के लिए, मतलब है इसको हिंदी में बोलते हैं तिरछा करने के लिए। कंट्रोल जे की हम बात करें तो जे होता है जस्टिफाई अलाइनमेंट के लिए, मतलब है टेस्ट को राइट साइड से और लेफ्ट साइड से मिलान करने के लिए। कंट्रोल के ये होती है आपकी हाइपरलिंक के लिए। हाइपरलिंक क्या है कि भाई इस एक फाइल को दूसरी फाइल से लिंक कराने के लिए। कंट्रोल एल जी भाई लेफ्ट अलाइनमेंट से मिलान करता है। कंट्रोल एम होता है इंक्रीज इंडेंट के लिए, मतलब पैराग्राफ बनाने के लिए। कंट्रोल एन मतलब नई फाइल या न्यू डॉक्यूमेंट खोलने के लिए। कंट्रोल ओ होता है आपका फाइल को जो आपने सेव या सेव एज फाइल की है उसको ओपन करने के लिए। कंट्रोल पी
कंट्रोल पी होता है आपका प्रिंट करने के लिए। कंट्रोल क्यू जो आपने पैराग्राफ बनाए हैं उनको एक साथ समाप्त करने के लिए। कंट्रोल आर राइट अलाइनमेंट के लिए। कंट्रोल आर होता है आपका राइट अलाइनमेंट के लिए। कंट्रोल एस होता है सेव करने के लिए। कंट्रोल एस होता है आपका सेव करने के लिए। कंट्रोल टी होता है आपका हेडिंग इंडेंट के लिए। कंट्रोल यू डैश के नीचे अंडरलाइन करने के लिए। कंट्रोल वी होता है जो आपने कॉपी किया है या आपने कट किया है उसको पेस्ट करवाने के लिए। कंट्रोल डब्ल्यू फाइल को क्लोज करने के लिए, ना कि विंडो को, ये सिर्फ फाइल को क्लोज करेगा। कंट्रोल एक्स ये होता है आपको कट करने के लिए, मतलब टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए। कंट्रोल वाई ये होता है आपका रेडो के लिए। कंट्रोल जेड ये है आपका एंडो के लिए। सीपीसीटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है। इसके बाद हम बनाएंगे आप लोगों के लिए इसकी डबल भी शॉर्टकट की होती है, उनको मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन सभी छात्रों से निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखें, पहले देखने के बाद इसको एक बार बिना देखे लिखकर भी देखें। थैंक यू सो मच।